नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनको आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो उनको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके एक पौधे से आप कई पौधे बना सकते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, हमें अधिक केयर नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये गजनिया का पौधा दिखा रहा हूँ। गजनिया के मेरे पास 5 पौधे हैं और इनमें अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं। वैसे ये प्लांट विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मगर इनकी अच्छी केयर की जाए तो कई सालों तक इन पौधों को अपने गार्डन में रखा जा सकता है। चेन प्लांट भी ऐसा ही पौधा होता है जिसको आप एक बार लगा लेते हैं तो इसके बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। ये पौधा चेन की तरह फैलता रहता है। इसका साइंटिफिक नेम है कैलेशिया फ्रेगनेंस। हैंगिंग बास्केट में लगाने पर यह पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। छायादार लोकेशन में जब हम इन पौधों को लगा लेते हैं तो इनके पत्तों का साइज़ भी बड़ा हो जाता है और इनके पत्ते बिल्कुल हरे कलर के बन जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में जब इस प्लांट को लगा लिया जाता है तो इसकी लटकती हुई ब्रांचेज बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। इस पौधे की हर ब्रांच से एरियल रूट्स निकलती रहती हैं, जिसके कारण इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए, इस प्रकार इसकी नई नई ब्रांचेज निकलती रहती हैं। इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। पर्पल हार्ट भी एक ऐसा ही पौधा होता है जो सभी पौधों से अलग दिखाई देता है। पर्पल हार्ट के पत्ते पर्पल कलर के होते हैं और इनके फूल हार्ट की शेप के होते हैं, इसीलिए इस प्लांट को पर्पल हार्ट के नाम से जाना जाता है। 2 साल पहले मैंने इनकी छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चले जाते हैं और सूख जाते हैं। उसके बाद जैसे ही गर्म मौसम शुरू होता है तो इनमें नई नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं। अब मार्च के महीने में देखिए, इसके नए नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। इस प्रकार यदि आप इस पौधे को एक बार लगा लेते हैं तो बार बार इसको नर्सरी से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप अपने गार्डन में खुशबूदार फूलों वाली बेल ऐड करना चाहते हैं तो मोगरा की बेल को लगा लीजिए। इसमें पूरी गर्मी के सीजन में सफ़ेद कलर के बहुत ही खुशबूदार फूल खिलते रहते हैं और ये एक परमानेंट बेल है। मैंने इसकी एक बेल लगाई थी और इसके कई पौधे तैयार हो गए हैं। फरवरी मार्च के बाद जैसे ही गर्म मौसम शुरू होता है वैसे ही पोर्चुलाका या मोसरोज में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। अब आप इन पौधों को तैयार कर लीजिए। मैंने इनकी मिट्टी चेंज कर दी है और इनमें खाद भी डाल दिया है। अब देखिए, गर्मी के मौसम में इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये सभी पिछले साल के पौधे हैं और इनको भी बार बार नर्सरी से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्दी के मौसम में ये थोड़े से डोरमेंसी में जाकर सूखने लगते हैं। यदि हम इनको छायादार लोकेशन में रख देते हैं तो ये पौधे नेक्स्ट सीजन के लिए बच जाते हैं। ये देखिए, मैंने इन सभी पौधों को बचा लिया है। जेड प्लांट भी एक ऐसा ही पौधा होता है जिसको बार बार नर्सरी से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी छोटी सी कटिंग एक बार लगा लेते हैं तो उससे कई पौधे तैयार हो जाते हैं और ये 1-2 साल में बहुत ही घना बन जाता है। इनकी कटिंग लगाकर मैंने कई पौधे तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इनकी कटिंग को आप बिना किसी रूटिंग हार्मोन के लगा सकते हैं और जल्दी ही इनमें रूटिंग शुरू हो जाती है। इन पौधों को आप छोटे से छोटे साइज़ के कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे कभी भी रूट बाउंड नहीं होते हैं। इनकी पिंचिंग करके आप इनको घना बना सकते हैं और इनको बोनसाई रूप दे सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा सैकुलेंट प्लांट दिखा रहा हूँ जो एक बार लगा लिया जाता है तो उसके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसका नाम है मदर ऑफ थाउजेंड। इसके पत्तों से ही नए नए पौधे बनते रहते हैं। इनके पत्तों के किनारों पे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो नीचे गिरकर नए बड़े पौधे बन जाते हैं। सैकुलेंट्स वैरायटी में बहुत सारे पौधे होते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, ये है बेबी सनरोज। इसमें छोटे रेड कलर के बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। ये प्लांट मुझे नहीं मिल रहा था, मैं कई सालों से इस पौधे की तलाश में था। आखिरकार अब की बार मैंने अपने गार्डन में इस पौधे को ऐड कर लिया है। ये छोटा सा पौधा मैंने लगाया था और अब देखिए, ये पूरे गमले में फैलता जा रहा है। अब इसकी कटिंग लगाकर कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं।
हैंगिंग बास्केट में इस प्लांट को लगाने पर इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। ग्रीन कलर के पत्तों में रेड कलर के छोटे छोटे फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर फ्लोरिंग प्लांट दिखा रहा हूँ। ये है कलांचो। कलांचो भी एक सेकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है जिसमें विंटर सीजन में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग देखने को मिल जाती है। अब इस समय इन पौधों में देखिए कितनी अच्छी फ्लोरिंग हो रही है। इनमें अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं। ये देसी वैरायटी के पौधे हैं। देसी वैरायटी के कलांचो के पौधों में अब इस समय मार्च के महीने में बहुत अधिक फूल खिलते रहते हैं। इनके फूल 1 महीने से भी अधिक समय तक खिलते रहते हैं। इन पौधों की भी अच्छी केयर की जाए तो इनको परमानेंट हमारे गार्डन में रखा जा सकता है। अब मैं आपको एक हर्बल प्लांट दिखाता हूँ। इसका नाम है ओरिगेनम मेजोराना, जिसको हम मरवा प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसके एक बार बीज अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो इसके नए नए पौधे अपने आप उगते रहते हैं। एक पौधे से हर साल नए नए पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को हमें बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक ऐसा पौधा होता है जो कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाता है। गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में इसमें नई ग्रोथ होती रहती है। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में भी यदि इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रखा जाए तो भी इसमें नए पत्ते निकलते रहेंगे। मोगरा के मेरे पास गार्डन में बहुत सारे पौधे तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैंने प्रूनिंग कर दी है और इनमें अब नई नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो गई हैं। मार्च से अप्रैल में इनमें फ्लोरिंग शुरू हो जाती है। मोगरा के पौधों में अक्टूबर नवंबर तक फ्लोरिंग होती रहती है। ये देखिए मैंने इसकी कई ब्रांचेज को नीचे ज़मीन में दबा दिया है और ज़मीन में दबाने पर भी इनमें नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। इस प्रकार आप इन पौधों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लांट देखिए, इसका नाम है मैक्सिकन पिटूनिया। ये पौधा गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग करता रहता है। वैसे तो यदि इस पौधे को सर्दी के मौसम में भी अधिक धूप वाली लोकेशन में रख दिया जाता है तो इनमें फ्लोरिंग होती रहती है। ये पौधे ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। एक पौधा इनका लगा लेते हैं तो इनके बीज बिखर कर नए नए पौधे अपने आप उगते रहते हैं। आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। यदि आप इन पौधों की कटिंग लगाना चाहते हैं तो बिना किसी रूटिंग हार्मोन के ही इनकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती हैं। यदि हम अपने गार्डन में अगेव प्लांट एक बार लगा लेते हैं तो एक प्लांट से कई प्लांट अपने आप ही बन जाते हैं। इन पौधों में सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। जिस प्रकार एलोवेरा प्लांट होते हैं उनके साइड से नए नए पप्स निकलते रहते हैं, उसी प्रकार इन प्लांट्स में भी नए नए पप्स निकलकर इनके पौधों की संख्या बढ़ती रहती है। सर्दी के मौसम में फूल देने वाला कोई पौधा है जिसमें अधिक से अधिक फूल खिलते हों, वो है गुलदाउदी। गुलदाउदी मैंने नीचे ज़मीन में लगा रखा है। एक बार मैंने इन पौधों में पिंचिंग भी कर दी है। पिंचिंग करने पर देखिए ये कितने घने बन गए हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है। इनके फूल बंचेज में खिलते हैं जो दूर से देखने पर एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर लगा लें। 1 साल पहले मैं गिलार्डिया के बीज लेके आया था। मैंने उन बीजों से कई पौधे बना लिए हैं। अब ये अपने आप ही उगते रहते हैं। बार बार इनको उगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने गार्डन में ऐसे ही पौधे ऐड करने चाहिए जो अपने आप ही उगते रहें और उनमें फ्लोरिंग होती रहे। गिलार्डिया के इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग देखने को मिल जाती है। ये देखिए कितने सुंदर फूल इन पौधों में खिले हुए हैं। एक बार जब आप इन पौधों को अपने गार्डन में लगा लोगे तो ये पौधे पूरे साल भर फ्लोरिंग कर सकते हैं। इन पौधों की अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। ना तो इन पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और ना ही अधिक खाद की आवश्यकता होती है। आप अपने गार्डन में स्नेक प्लांट के पौधे लगा लीजिए। इनको एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स माना जाता है। इनकी भी कई वैरायटीज़ हमें नर्सरी में मिल जाती है। एक बार जब आप इन पौधों को लगा लोगे तो ये पौधे आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे और इनके एक ही पौधे से कई पौधे अपने आप बनते रहते हैं। इनके भी पप्स निकलते रहते हैं। ये देखिए इस प्रकार इनके नए नए पप्स निकलकर इनके पौधों की संख्या बढ़ती रहती है। मैंने इन पौधों की 2 वैरायटीज़ लगा रखी हैं और इनको जब हम गमले में लगाते हैं तो ये पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं।
इंडोर डेकोरेटिव प्लांट्स के रूप में आप इन पौधों को लगा लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।